मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर से हनीमून पर गए राजा रघुवंशी की हत्या का मामला सुलझाने का दावा किया है। मेघालय पुलिस का दावा है कि राजा रघुवंशी की हत्या उनकी ही पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर भाड़े के हत्यारों की मदद से करवा दी। इसके बाद सोनम वहां से भाग निकली। पुलिस को राजा रघुवंशी का शव तो मिला, लेकिन सोनम घटनास्थल से गायब थी। इसके बाद सोनम की पुलिस तलाश में जुटी थी। इसी बीच 9 जून को सोनम ने यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से घर वालों को फोन किया और फिर उसके बाद भाई ने पुलिस को गाजीपुर में उसके होने की सूचना दी। तब सोनम पकड़ी गई। पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम, उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों को भी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सोनम समेत अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। सभी खुश थे। किसी को सोनम की साजिश पर कभी कोई शक नहीं हुआ। वह क्या सोच रही है, कोई इसके बारे में समझ नहीं पाया। लेकिन सोनम ने कथित तौर पर शादी के 5वें दिन ही प्रेमी की खातिर पति से छुटकारा पाने की साजिश रच डाली थी। जबकि प्रेमी राज कुशवाहा ने पुलिस के सामने यह कबूल कर लिया है कि सोनम के साथ उसके प्रेम संबंध बने महज 5 महीने ही हुए थे। राज कुशवाहा सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री का एक कर्मचारी था। वो सबके सामने सोनम को दीदी बोलता था। सोनम ने उसे मोबाइल और नए कपड़े दिलवाए थे। सोनम ने उससे कहा था कि वो अभी तो उससे शादी नहीं कर पाएगी, लेकिन विधवा होने के बाद उसे अपना हमसफर जरूर बनाएगी। ऐसे में महज 5 महीने की प्रेम की खातिर सोनम ने एक परिवार का बेटा छीनकर उन्हें जिंदगी भर का दर्द दे दिया। गाजीपुर पहुंचते ही मेघालय पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर सोनम को ले लिया और पटना होकर शिलांग के लिए रवाना हुई। सोनम को सड़क मार्ग से पटना लाया गया था। पटना के फुलवारी शरीफ थाने में सोनम को करीब 6 घंटे रखा गया, जहां वो बिल्कुल शांत बैठी दिखी। बताया गया कि इस दौरान टेबल पर सिर रखकर वो बीच बीच में रोती रही, लेकिन थाने में बैठी सोनम कैमरा देखकर अपना मुंह छुपाती रही। बाद में पुलिस उसे फ्लाइट से लेकर गुवाहाटी के लिए रवाना हुई, जहां से उन्हें शिलांग जाना था। पटना एयरपोर्ट पर भी सोनम अपना मुंह छिपाती दिखी। देखिए कैसे पटना एयरपोर्ट पर मुंह छिपाकर सोनम भागती नजर आ रही है। मीडिया ने बार बार सोनम से सवाल पूछे, लेकिन उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। यूपी के गाजीपुर से पटना तक सोनम जिस कार में आई, उसके ड्राइवर ने सोनम की गतिविधियों को लेकर क्या बताया, ये सुनिए। कहाँ से आप उनको साथ में लेकर आए थे? गाजीपुर से। गाजीपुर से। ये पटना कहाँ तक ला है? पटना फुलवारी थाना। क्या कुछ बातचीत हुई? आप गाड़ी चलाए पूरी रात साथ में? क्या नहीं, वो कुछ बोली नहीं। पुलिस ने कुछ पूछताछ की? नहीं, गाड़ी में कुछ नहीं पूछताछ की। लोकेशन दिखा करके लाया जा रहा था। हाँ, लोकेशन से ही तो आया। क्या कुछ खाने पीने की भी बातचीत? हाँ, वो बोल रहे थे खाने के लिए, मगर नहीं खा पाए। खाना नहीं खाए? क्या पूरी रात आप लोगों ने गाड़ी चला के लाया है? कुछ पुलिस पूछताछ की? कुछ भी नहीं, उससे खाना खाने के लिए खाली बोल रहे थे, मगर नहीं खा पाए। और कोई पूछताछ? मेघालय कौन कौन पुलिस साथ में थी गाड़ी में? वो तो मेघालय पुलिस ही थी। सिर्फ मेघालय पुलिस आई साथ में। पूरी रात आपको स्कॉट करते हुए आप लोग लाए हैं? तभी कैसी उनकी पूछताछ हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं। कोई पूछताछ नहीं, सिर्फ सोनम को ही लाया गया था? हाँ। चलिए, हो गया। गाड़ी में कुल कितने आदमी थे? 5 आदमी थे। 5 आदमी। 4 पुलिस वाले थे? हाँ। वहीं पूछताछ में सोनम ने कई बातें कबूली हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो कॉल पर सोनम का राज कुशवाहा से सामना कराया गया। इस दौरान वो पूरी तरह टूट गई और उसने कई बातें पुलिस के सामने कबूल कर ली। इंदौर के हाई प्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड में जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। गाजीपुर में बरामदगी के बाद
राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम खुद को बेगुनाह बता रही थी। उसका ये दावा था कि राजा की हत्या में उसका कहीं भी कोई रोल नहीं है, चाहे ढाबा संचालक हो या फिर पुलिस हो। जो उसने बयान दिया उसके मुताबिक यही था कि उसकी आंखों के सामने उसके पति यानी राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद जो बदमाश थे वो सभी जेवर लूटकर फरार हो गए थे। लेकिन इस मामले में तब नया मोड़ आ गया जब इंदौर पुलिस ने सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का आमना सामना कराया। बकायदे वीडियो कॉल के जरिए दोनों की बातचीत कराई गई और जैसे ही सोनम ने अपने प्रेमी को देखा, राज को देखा, वो फफक कर रो पड़ी। पुलिस ने सोनम को साफ बताया कि राज ने सारा कुछ बता दिया है, सब कुछ जो पूरा मैटर है वो बता दिया है और इसके बाद से जो सोनम थी वो बिल्कुल एकदम टूट गई वो और अपना उसने जो जुर्म था वो कबूल कर लिया। और इसके बाद मेघालय से जो पुलिस आई थी, शिलांग की पुलिस थी, उसने सोनम को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद देर रात उसको गाजीपुर के जिला अस्पताल लाया गया जहां पर उसका मेडिकल हुआ। फिर उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद जो मेघालय पुलिस है वो सोनम को लेकर अपने साथ शिलांग चली गई। इस बीच हम आपको अब सोनम और राज के कुछ दोस्तों से मिलवाते हैं। राज कुशवाहा संग सोनम के रिश्ते का सच क्या है, दोस्तों ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। पूरे रघुवंशी मैटर के अंदर जिस तरीके की नई नई स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो सोनम को लेकर खड़े हो रहे हों या राजा रघुवंशी को लेकर खड़े हो रहे हों, इस बीच में सोनम की तरफ से किस तरीके की बात रखी जाएगी ये हमने उनकी माता की तरफ से सुना। लेकिन अब जानेंगे सोनम के उन दोस्तों के साथ जिसके साथ वो पली बड़ी है और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे मामले के अंदर जो मुख्य आरोपी कहा जा रहा है राज, उससे उसके कलीग से भी बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये पूरा इक्वेशन इन कड़ियों के बीच में कैसा है। सबसे पहले शिवानी से बातचीत करूंगी। शिवानी, आप और सोनम कितने समय से दोस्त हैं, किस तरीके की आप लोगों की दोस्ती रही है? मैं ये कहूँगी कि सोनम हम लोग सब साथ में स्कूल जाते थे और पिछले 10 से 15 साल मतलब स्कूल में हम लोग साथ में पढ़े हैं और उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा है। धार्मिक कार्य रहा हो, चाहे हमारी गली में कुछ भी परेशानी हो, किसी घर में तक परेशानी हो, तो उसके जो भैया है, उसकी जो फैमिली है, साथ में हमेशा खड़ी रहती थी। तो ये जो अभी बातें फैल रही हैं कि वो गुनहगार है, उसने सब कुछ किया है, मास्टरमाइंड है, तो ये सब बिल्कुल बातें झूठी हैं क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकती है। अगर गली में किसी के परिवार में कुछ भी जैसे दिक्कत हो, जैसे पैसों को लेके या फिर कुछ भी झगड़ा वगैरह, उन सब के लिए वो सपोर्ट करती थी। तो वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सोनम के जो हस्बैंड है उनको मारने के पीछे सोनम का हाथ है? वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है। ठीक है। और शादी की अगर हम लोग बात करें, आप लोग हमेशा खेले हैं, पढ़े हैं साथ में, जब शादी हो रही थी तो कितनी उत्सुकता थी, उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी शादी को लेकर, रजामंदी कितनी थी? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि जो लड़का जो था काफ़ी अच्छा था और उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फाउंडेशंस थी। और पहली बात तो ये कि जब उसकी शादी हुई तो पूरा हमारा परिवार और हमारे जो आसपास के जो नेबर है, सभी का यही कहना था कि सोनम को जो भी परिवार मिला है, जो ससुराल मिला है, काफ़ी अच्छा मिला है। ये कह सकते हैं कि काफ़ी सुखों का जो उसको परिवार मिला है। और 4 साल से उसकी जो फैमिली थी वो लड़का ढूंढ रही थी। तो सोनम का भी ये कहना हो रहा था कि मैं जब जिस भी लड़के से शादी करूंगी अपनी फैमिली की रजामंदी से, मेरी फैमिली जो भी लड़का ढूंढेगी, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, गांव में हो शहर में हो, भैया जैसा भी लड़का ढूंढेंगे मैं कर लूंगी शादी। बाकी ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे मेरी परिवार को, मेरे समाज को कोई दिक्कत हो या मेरे आसपास के पड़ोसियों को दिक्कत हो। तो ये तो कहना थोड़ा सा अलग है कि सोनम ने कुछ करा, ये सब बिल्कुल झूठ है मेरे हिसाब से। शादी में अपनी तैयारियों को लेकर वो अपने साथ कोऑपरेट करी थी, काफी ज्यादा मतलब खुश थी। अच्छा। और जैसे मुझे पता चला कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि सास बहू साथ में मार्केट गए थे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें परचेस करी थी और शायद वो उनके हस्बैंड के साथ भी गई थी शादी से पहले परचेसिंग करने। तो ये सब चीज़ों को लेके तो मुझे नहीं लगता कि उसने मतलब शादी के लिए वो खुश ना हो। उन कथित तौर पर सोनम का उनके साथ संबंध था। ये कलीग हैं जो अभी भी उसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर राज काम करते थे। अगर आप बताना चाहें एक का व्यक्तित्व कैसा था? सबसे पहले ऐसा फ्रेंडली था, मतलब ऐसा दोस्त नहीं होते उस टाइप में था। एक तो पहले मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको एक मम्मी है या 2 बहनों को पालने की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता नहीं ऐसा कर सकता। मैं 2 साल से कंपनी में जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी, वो भी 2 साल से ही कर रहा है। और जो दीदी का लेके अफेयर का बताया गया है, क्योंकि अब कैसा होता है, मुँह बोली बहन होती है, तो
तो वो उनके घर में राखी बंधवाने आता था, राखियों पे राखी पे आ चुका कितनी बार, मेरे से मिला है। तो वो सा दीदी को राज बोलती थी, राज उनको भाई दीदी बोलता था, ऐसा नाम लेके बात कर दीदी दीदी बोलता था हमेशा ही रात में। और बोल रहे हैं ना कि कॉल रिकॉर्ड में ज़्यादा उनका बातचीत हुई है। अब कोई कंपनी में एम्प्लॉय है, वो उनका सारा काम संभाल रहा है, व्यवसाय संभाल रहा है, तो ऑब्वियस ये बात हज़ारों कॉल जाएंगे दिन के। तो ये बात बहुत गलत है कि उनको सा प्रेमी बताया जा रहा है, जबकि ऐसा वो तो भाई है ना, हमारा भी दोस्त है, हम भी जानते हैं उसको। आपके सामने कभी बातचीत हुई हो, आप प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन या जिस भी तरीके की बातचीत? हाँ होती है नॉर्मल से, काम को लेके कहाँ से कितना माल आया, कितना पेमेंट लाया है, नॉर्मल से बात होती रहती है ऐसे नॉर्मल से। मैंने भी की है। अभी जो जीजा जी हमारे जो चले गए हैं, उनकी जब देह संस्कार में गए थे हम लोग, वहाँ भी आया था जो कि उनके पापा को संभाला था उनने, राज ने। ऐसा तो मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ करा होगा उसने कुछ भी ऐसा। सोनम का बिजनेस को लेकर कितना इन्वॉल्वमेंट होता था? आप लोग भी जैसे बता रहे हैं, खुद भी एम्प्लॉय हैं, कितने कॉल आप लोगों को करती थी, कितनी बातचीत आप लोगों की होती? अब मेरा तो ऐसा था, मेरा डिजाइनर वर्क करता था वहाँ पे, करता हूँ अभी भी। तो ऐसा था कि मतलब एक जो फ्रेंचाइज टाइप होता है ना, उनका एक अलग सेक्शन था, भैया का अलग सेक्शन था, गोविंद भैया आएगा, उनका एक प्राइड लेमिना नाम से अलग ब्रांड चलता है ऑलरेडी ऐसा। तो उनका अलग काम था, भैया का अलग था, बाकी दोनों का HPL में था, ऐसा है। तो आपको लगता है कि ऐसी तरीके की इस पूरी घटना में मर्डर करना, धक्के देना है, किसी की सुपारी लेने जैसा काम पैसों के अभाव में भी कम से कम कर सकता है राज? नहीं कर सकता, क्योंकि 2 साल से एकदम भरोसेमंद एम्प्लॉय है, उस तरीके से बताऊं तो मैं। और दीदी उसकी बहुत हेल्प करती है। दीदी भैया मान लो उनकी पढ़ाई को लेकर, राज पढ़ाई छोड़ चुका था, पर दीदी ने उसकी क्या ऐसे कोचिंग लगवाई है, कोडिंग वगैरह की। तो वो ऐसा क्यों ही करेगा, जो कि हेल्प कर रहा है उसकी, तो उसके लिए क्यों ही करेगा वो ऐसा। सोनम और राज कुशवाहा का सच क्या है, अब ये पुलिस की पूछताछ में ही विस्तार से सामने आएगा। फिलहाल शिलोंग पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर सोनम को लेकर मेघालय पहुंच रही है।